तो ये है आपकी बार। इसमें दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, है ना, ये सिस्टम है यानी गैस भरी हुई है इसमें, एंड यू आर प्रोवाइडिंग द हीट बट यू हैव केप्ट द प्रेशर कांस्टेंट। इसे याद कर लो, यू आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तब हीट दे रहे हो। तुमने प्रेशर को क्या कर दिया है इसमें, कांस्टेंट कर दिया। तो इसमें मान लीजिए कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं, ठीक। तो हम इसे बोलते हैं मोलर, याद करो एंड टू एंड, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इस पे भाई कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल है ना गैस बाई, या गैस के लिए सब्सटेंस लिख सकते हो, 1 मोल सब्सटेंस बाई 1 डिग्री C एट कांस्टेंट प्रेशर, कॉल्ड क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना लंबा है, ठीक है। स्मॉल में कह सकते हैं इसको CP, ठीक है। अभी जो पिछले वाला फार्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग जब हीट दोगे तो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, N और डेल्टा T के, है होगी नहीं, हाँ जी होगी। उसके बाद क्या होगा, जब कांस्टेंट लगेगा तो Q इक्वल हो जाएगा N CP डेल्टा T, N CP डेल्टा T, ठीक है। सो CP इक्वल कितना हो गया, Q अपॉन N डेल्टा T। तो ये हो गया कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या जूल पर मोल पर कैलोरी, ऐसे भी लिख सकते हो, वन दिया, ठीक। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।